चोला की एक आवाज पर दो लोग टोले उमड़ाते थे, लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस देर के दोस्त की ये देशभक्ति थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौ निहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पता ही नहीं चला पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, लेकिन मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बाद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखा कर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को बोलता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, लेकिन आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। लेकिन मेरे विचारों में यदि कोई सच्चा देशभक्त है तो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करेगा। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही सच्ची देशभक्ति है। और यदि आप लोग कहेंगे कि साल में एक बार तिरंगा हाथ में ले लेना ही सच्ची देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा नंगे पाँव में ट्रैफिक की छांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या उसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट में पल रही भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रहे, इस जमीन पे बना है, कब्र भी तेरी और एक कब्रिस्तान भी तेरा है, एक कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट में छोड़ आता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हमें फोन लेकर, अपनी फोटो सेल्फी लेकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में हम लोग लगे रहते हैं। आज के जो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश की, अपने परिवार की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा 4x4 की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घुसन मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोजगार ने भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम ना ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ जो लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस कर सुनाते हैं। और मैं बता दूं, महिला